दिल्ली के स्कूलों में वर्षों से काम कर रहे 22,000 अतिथि शिक्षकों को दिल्ली सरकार ने होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। उनसे संबंधित शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव पर उपराज्यपाल की मोहर लगने के बाद अतिथि शिक्षकों को बार बार नौकरी के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये सभी शिक्षक हरियाणा की तर्ज तक 60 वर्ष की उम्र तक सेवाएं देते रहेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अतिथि शिक्षकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि इस प्रस्ताव के तहत दिल्ली में काम कर रहे अतिथि शिक्षक नियमित शिक्षकों की तरह सेवानिवृत्त होने तक सेवाएं देते रहेंगे। बता दें, प्रस्ताव पास कर उससे संबंधित फाइल उपराज्यपाल कार्यालय भेज दी गई है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने फाइटर विमान राफेल खरीद से संबंधित अहम गुप्त दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से गायब होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया है। इसे लेकर मायावती ने ट्वीट किया। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर कहा कि सत्यानाश, मोदी सरकार द्वारा देश की ये कैसी चौकीदारी है। क्या देश हित व देश की सुरक्षा वाकई मजबूत हाथों में है? सोचना पड़ेगा। कल बुधवार को राफेल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने जानकारी दी थी कि राफेल के कुछ कागजात चोरी हो गए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अत्यंत ही चौंकाने वाली बात कही। राफेल विमान खरीद से संबंधित अहम व गुप्त दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा देश की ये कैसी चौकीदारी। क्या देश हित व देश की सुरक्षा वाकई मजबूत हाथों में है? सोचना पड़ेगा। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हार्दिक आगामी लोकसभा चुनाव में जामनगर लोकसभा सीट में मैदान में उतर सकते हैं। जामनगर लोकसभा सीट से इस समय भारतीय जनता पार्टी की पूनमबेन मादन सांसद हैं। गुजरात कांग्रेस के सूत्रों के हवाले यह खबर सामने आई है। सूत्र ने बताया कि हार्दिक पटेल, जिन्होंने गुजरात में पाटीदार समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व किया था, उनके 12 मार्च को पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। बता दें कि फिलहाल जामनगर से भारतीय जनता पार्टी की नेता पूनमबेन मादम सांसद हैं। पटेल अहमदाबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के समय पार्टी में शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक के बाद पार्टी के शीर्ष नेता वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राफेल डील, कांग्रेस और भाजपा राफेल सौदे पर आमने सामने है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को मोदी सरकार ने माना कि रक्षा मंत्रालय से राफेल सौदे से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज चोरी हो गए हैं, जो कि अखबार ने अपनी रिपोर्ट में छापे हैं। इसके बाद ही मोदी सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस को एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि राफेल से जुड़ी फाइलें आखिर कहां गायब हुई हैं। राहुल ने कहा कि इस समय देश की सभी संस्थाएं बस यही कोशिश कर रही हैं कि चौकीदार को कैसे बचाया जाए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि एक नई लाइन निकली है, गायब हो गया। 2 करोड़ युवाओं का रोजगार गायब हो गया। किसानों को सही दाम गायब हो गया। डोकलाम गायब हो गया। GST से फायदा गायब हो गया। राफेल की फाइलें भी गायब हो गयी।